नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल और स्वागत है आपका हमारे इस चुनाव स्पेशल में। यूपी और पंजाब दोनों ही जगह पर मतदान शुरू हो चुका है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। यूपी में जहां तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। यूपी के करहल सीट पर भी आज मतदान हो रहा है, जहां से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भदौर और चमकौर साहिब सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर है कि आखिर पंजाब के रण में किसकी जीत होगी, तो वहीं यूपी का तीसरा चरण किसके पाले में जाता है। ग्राफिक्स के जरिए आज आपको पंजाब के उम्मीदवार हों या फिर यूपी में तीसरे चरण के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में तमाम जानकारी देंगे। आपको बताएंगे कि आखिर जिन मतदाता जो जिनके लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं, वो उम्मीदवार कितने ज्यादा अमीर, कितने साक्षर या फिर कितनों पर आपराधिक मामले दर्ज है। ग्राफिक्स पर नजर डालेंगे। यूपी के रण में 57% प्रत्याशी स्नातक या उससे ज्यादा शिक्षित है। 627 में से 239 प्रत्याशी 12वीं पास है, 357 प्रत्याशी स्नातक या फिर उससे ज्यादा शिक्षित हैं, 13 उम्मीदवार सिर्फ साक्षर हैं। तो ये शिक्षा का ब्यौरा आपको हम दे रहे हैं कि आखिर कौन कितना शिक्षित है, कितने प्रत्याशी हैं जो शिक्षित हैं। 627 प्रत्याशी हैं, 16 जिलों के 59 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। यूपी के तीसरे चरण में कुल उम्मीदवार 627 हैं, महिला प्रत्याशी 96 हैं। तो वहीं पुरुष अगर प्रत्याशी की बात करें तो 527 पुरुष प्रत्याशी हैं। यूपी के रण के तीसरे चरण में कुल मतदाता 2,15,75,430 है। पुरुष मतदाता 1,16,12,010 हैं। महिला मतदाता 245 उम्मीदवार जो हैं वो करोड़पति हैं। कितने अमीर हैं ये आपको बता रहे, सपा के सबसे ज्यादा अमीर उम्मीदवार हैं। सपा के 52 में से 90% उम्मीदवार करोड़पति हैं। सपा प्रत्याशी यशपाल यादव सबसे ज्यादा अमीर उम्मीदवार इस चरण के हैं। यशपाल यादव की संपत्ति 70 करोड़ से ज्यादा है। बीजेपी के 87%, वहीं बसपा के 78% प्रत्याशी करोड़पति हैं। प्रत्याशियों की औसत संपत्ति 2,82,00,000 रुपए है। बीजेपी के 55 में से 48 प्रत्याशी करोड़पति हैं। बसपा के 59 में से 46 प्रत्याशी करोड़पति हैं। तो एक कांग्रेस के 56 में से 29 प्रत्याशी करोड़पति हैं। आपके 49 में से 18 प्रत्याशी करोड़पति हैं। किस उम्मीदवार पर कितने केस? 135 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 103 यानी कि 17% पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 59 सीटों में से 26 पर रेड अलर्ट पर हैं, क्योंकि यहां पर गंभीर अपराधों वाले उम्मीदवार हैं। यहां 3 पर या इससे ज्यादा जिन पर मामले दर्ज हैं। सपा के 21 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी के 55 में से, बसपा के 59 में से 18 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के 56 में से 10 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं आपके 49 में से 11 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 11 उम्मीदवारों पर महिला अत्याचार से जुड़े आरोप भी दर्ज है, आरोप लगाए गए हैं, मामले भी दर्ज है। तो देख सकते हैं कि जो यूपी में जिन प्रत्याशियों के लिए आज आप वोट करने जा रहे हैं, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है और आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यूपी के रण में आपराधिक मामले दर्ज है आरोपियों पर। चलिए यहाँ पर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से मतदान का समय बढ़ रहा है, तरह तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। बड़ी खबर फिलहाल इस वक्त की फर्रुखाबाद से, जहां सदर विधानसभा में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है। बूथ संख्या 181 पर ईवीएम खराब हुई है, जिसकी वजह से 1 घंटे तक मतदान बाधित रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी फर्रुखाबाद से, सदर विधानसभा में ईवीएम खराब है। बूथ नंबर 181 पर ईवीएम खराब, 1 घंटे से मतदान बाधित
बाधित यहां पर रहा है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं यूपी से जुड़ी, जहां फर्रुखाबाद सदर विधानसभा में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 1 घंटे तक यहां पर मतदान बाधित रहा है। फर्रुखाबाद सदर विधानसभा में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है। बूथ नंबर 181 की ये पूरी घटना है, जहां पर ईवीएम खराब रहने की वजह से 1 घंटे मतदान बाधित। 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था, लेकिन वहां पर ईवीएम खराब होने की वजह से काफी परेशानी का सामना मतदाताओं को करना पड़ा। सुबह सुबह मतदाता जब वहां पर पहुंचे हैं तो ईवीएम खराब होने की जो स्थिति है उसका सामना करना पड़ा। फर्रुखाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सदर विधानसभा में बूथ नंबर 181 पर ईवीएम के खराब होने की खबर सामने आई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। फर्रुखाबाद से आपको बता रहे हैं, बता दें कि यूपी में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और ऐसे में फर्रुखाबाद से ये खबर सामने आई है, जहां बूथ नंबर 181 पर ईवीएम खराब हुई है। 1 घंटे के करीब ये ईवीएम खराब रही है, जिसकी वजह से मतदान बाधित रहा। वहीं आपको बता दें कि फर्रुखाबाद के अलावा कई और जगह से भी बूथ सेंटर्स पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है। झांसी और एटा में भी कुछ इसी तरह के कई बूथ सेंटर्स पर ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि प्रशासन की तरफ से बार बार दावा किया गया था कि इस तरह की कोई भी परेशानी हो उसके सुधार के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है, और ऐसे में अब कई जगह से ये ईवीएम खराब होने की जो खबरें हैं वो सामने आई हैं। फर्रुखाबाद के सदर विधानसभा से ये ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई, जहां पर करीब 1 घंटे वोटिंग रुकी रही। 181 नंबर बूथ पर यह घटना सामने आई है। लेकर तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त कासगंज से हमारे संवाददाता शिव कुमार हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। शिव, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी। अगर कासगंज की बात करें तो किस तरह की तस्वीरें वहां पर सामने आ रही है, क्योंकि कई जगह से ईवीएम खराब होने की जो है बातें सामने आई। क्या कासगंज में सब कुछ ठीक ठाक अच्छे तरीके से मतदान वहां पर चल रहा है? देखिए प्रतीक्षा, अगर मैं कासगंज की बात करूं तो कासगंज में जो है मतदान बड़े हर्षोल्लास के साथ चल रहा है और जहां पर किसी तरीके की अभी कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आई है। और मैं उस पोलिंग बूथ पर खड़ा हूं जहां पर जो परिवहन राज्य मंत्री रहे मानपाल सिंह वर्मा, वो उन्होंने अभी वोट कास्ट किया है, और एक बार वो शिक्षा मंत्री रहे। मैं उसी पोलिंग बूथ पर खड़ा हूँ जहाँ पर धूमधाम से वोटिंग हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं और वोटिंग बड़े हर्षोल्लास के साथ कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कासगंज में तो कुल मतदाताओं की संख्या है वो 10,32,969 है, जिसमें अगर कासगंज विधानसभा की बात करूं तो कासगंज विधानसभा में 3,63,680 मतदाता हैं, और जिनमें अगर मैं पुरुष मतदाता की बात करूं तो 1,93,828 और महिला मतदाताओं की बात करूं तो 1,69,843 मतदाता हैं। तो प्रतीक्षा, अभी सुबह सुबह का समय है और अब जो है लोग तेजी से अपने घर से वोट डालने के लिए आ रहे हैं। मैं शहरी एरिया में मौजूद हूँ, मैं कासगंज सदर सीट पर मौजूद हूँ जहाँ पर लाइन लग चुकी है जो वोटरों की, वो वोट डाल रहे हैं। प्रतीक्षा जी, शिव, अगर बात की जाए व्यवस्था को लेकर, किस तरीके की व्यवस्था वहां पर की गई है? क्योंकि अभी तक जिस तरीके से 2 चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, उम्मीद ये है कि इस बार भी उतनी ही शांति बनी रहेगी। कैसी सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, अगर प्रतीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो जहां पर जो है प्रशासन की तरफ से 45 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स लगाया गया है और 2 प्लाटून पीएसी लगाए गए। साथ ही साथ यहां पर सिविलियन के बड़े पुख्ता इंतजाम करे, जो लोकल पुलिस भी यहां पर लगाई गई। साथ ही साथ होमगार्ड की व्यवस्था की गई है। प्रतीक्षा जी, चलिए, बहुत शुक्रिया शिव, आपसे तमाम अपडेट लेने के लिए आपके पास लौटते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
तो तमाम अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे कि आखिर यूपी के रण में तीसरे चरण में क्या कुछ हो रहा है। महिला प्रत्याशियों की बात करें तो 96 महिला प्रत्याशी मैदान में है, 527 पुरुष प्रत्याशी हैं। अगर बात करें कौन कौन सी सीटों पर आज चुनाव हो रहा है यूपी में, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा जिले में वोटिंग शुरू हो चुकी है, मतदान जारी है। वहीं पंजाब में सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हुई 117 विधानसभा सीटों के लिए। कुल 24,740 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पंजाब की अगर बात करें तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि आखिर पंजाब में 2017 में क्या नतीजे थे। बरनाला में तीन सीटें हैं वो, भटिंडा की बात करें तो कांग्रेस के हाथ 3, आम आदमी पार्टी के हाथ 3 और अकाली 0 पर सिमट गया था। इस इलाके में फरीदकोट में 1 कांग्रेस के हिस्से में, आम आदमी पार्टी के हिस्से में 2, अकाली और अन्य को यहां पर 1-1 सीट मिली। फतेहगढ़ साहिब के नतीजे आपको दिखा रहे 2017 के नतीजे कि आखिर पंजाब में कैसी स्थिति पिछली बार रही थी। तो टोटल सीटें जो कांग्रेस को मिली थी वो 77 थी, आम आदमी पार्टी के हिस्से में 20 सीटें आई थी, तो वहीं अकाली के हिस्से में 15 थी और अन्य को 5 सीटें यहां पर मिली थी। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीट जो मिली आम आदमी पार्टी को मिली और अब आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में और बार बार जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। जहां पिछले चुनाव की बात करें तो 2017 में कांग्रेस के हिस्से में 77 सीटें आई थी, लेकिन पिछले काफी वक्त से अंतकला कांग्रेस के बीच अंदर चल रही है, उसकी वजह से काफी परेशानी, काफी बदलाव देखने को मिला था। सीएम बदल दिए गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ दी, नई पार्टी बना ली और फिर बीजेपी का साथ दे रहे हैं इस चुनाव में। वहीं चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर कांग्रेस की तरफ से अब की बार दांव खेला गया है। नवजोत सिंह सिद्धू भी हालांकि इस दौड़ में आगे थे, लेकिन उनका नाम पीछे छोड़कर चन्नी आगे निकल गए और उनके चेहरे पर अब चुनाव लड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि 8 बजे मतदान शुरू हुआ और 2017 के नतीजे आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि आखिर मोगा सीट पर 3 से जो सीटें थी वो कांग्रेस के हाथ थी, तो वहीं मुक्तसर में 2 सीटें कांग्रेस के हाथ थी, अकाली के हिस्से में 2 सीटें थी। तो वही यूपी के बारे में भी आपको बता दें कि यूपी में कहां-कहां चुनाव हो रहा है। हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिले में मतदान हो रहा है यूपी के रण में। तो वही तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हाथरस से हमारे संवाददाता अखिलेश हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं। जी अखिलेश, अगर हाथरस की बात करो तो किस तरीके की स्थिति, क्योंकि हम अलग अलग जगहों के अपडेट जहां तक जान रहे थे अभी तक, तो कासगंज से बहुत अच्छी तस्वीरें सामने आ रही है, वहां पर बहुत अच्छे से मतदान हो रहा है। हाथरस में कैसी तस्वीरें? जी बिल्कुल, स्थिति बोली जाए तो 840 मतदान केंद्र बनाए गए, 1403 बूथ बनाए गए जी। यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी चल रही है अभी देखा जाए तो 9 बजे तक। और इसके बाद आगे और मैं आपको बताना चाहूंगा। जी जी अखिलेश, आपको आवाज मिल पा रही है हमारे? लगता है तकनीकी खामी की वजह से यहाँ पर संपर्क टूट गया। दोबारा कोशिश करेंगे अखिलेश से जुड़ने की और तमाम अपडेट उनसे लेने की, क्योंकि लगातार अपडेट आप तक चुनावी रण की पहुंचा रहे हैं। यूपी के रण में तीसरे चरण में आखिर किसके हिस्से में कौन सी सीट जाएगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिर कौन कौन से प्रत्याशी कितने अमीर हैं। कितने 245 ऐसे उम्मीदवार हैं यूपी के रण में जो कि करोड़पति हैं, सपा के सबसे ज्यादा अमीर उम्मीदवार हैं। सपा के 52 में से 90% उम्मीदवार करोड़पति हैं। सपा प्रत्याशी यशपाल यादव इस चरण के सबसे ज्यादा अमीर उम्मीदवार है, जिनकी संपत्ति 70 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। आपको बता दें यूपी से कई जगह पर ईवीएम खराब होने की खबरें भी सामने आई। फर्रुखाबाद से जो है ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई थी। फर्रुखाबाद सदर विधानसभा बूथ नंबर 181 से नारायण आर्य कन्या पाठशाला जो है वहां पर ईवीएम मशीन खराब हो गई। वहां पर 1 घंटे तक जो है वोटिंग बाधित रही थी।
मतदान जारी है और ऐसे में एफएम न्यूज अपने दर्शकों से अपील करता है कि घरों से बाहर निकलिए, अपने मतदान बूथ पर पहुंचे और मतदान जरूर करें, क्योंकि ये आपका अधिकार के साथ साथ एक कर्तव्य है जिसका निर्वहन करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त की अपडेट कानपुर से। कानपुर में मेयर प्रमिला पांडे पर एफआईआर दर्ज की गई है। मतदान की गोपनीयता भंग करने का आरोप लगा है मेयर पर। ईवीएम पर वोट देते हुए फोटो खिंचवाने का आरोप मेयर पर लगा है। एफआईआर दर्ज की गई है। कानपुर में मेयर प्रमिला पांडे पर एफआईआर दर्ज की गई है। मतदान की गोपनीयता भंग करने का आरोप है। ईवीएम पर वोट देते हुए फोटो खिंचवाने का आरोप यहां पर उन पर लगा है। कानपुर में मेयर प्रमिला पांडे पर एफआईआर दर्ज। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी कानपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर मेयर पर एफआईआर दर्ज की गई है। मतदान की गोपनीयता को भंग करने का आरोप लगा है। यहां पर वोट डालने के बाद ईवीएम मशीन के साथ फोटो खिंचवाने का आरोप है। ईवीएम के साथ फोटो खिंचवा रही थी, इस आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कानपुर से तमाम अपडेट आपको अलग अलग हिस्सों से पहुंचा रहे हैं। 59 सीटों पर मतदान जारी है और ऐसे में कानपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां मेयर प्रमिला पांडे पर एफआईआर दर्ज की गई है। मतदान की गोपनीयता को भंग करने का आरोप लगा है। ईवीएम पर वोट देते हुए फोटो खिंचवाने का आरोप प्रमिला पांडे पर लगा है। कानपुर से ये बड़ी खबर। यूपी में जहां 59 सीटों पर मतदान हो रहा है, तो वहीं पंजाब में 117 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 8 बजे यहां पर मतदान शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले दिग्गजों की तरफ से भगवान के दर पर, गुरु के घर पर माथा टेकने का सिलसिला शुरू हो गया। सीएम चन्नी ने माथा टेका, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मतदान से पहले सीएम चन्नी की तरफ से माथा टेका गया है, आशीर्वाद लिया गया। मंदिर में पहुंचे थे जहां पर उन्होंने Gurdwara of Katalgarh Sahib, and today now at the moment he is in this Shiva temple. शिव मंदिर में पूजा करते हुए सीएम चन्नी नजर आए। चमकौर साहिब और भदौर से चुनाव लड़ रहे हैं सीएम चन्नी। मतदान से पहले भगवान के सामने पूजा करते हुए, यहां पर दूध चढ़ाते हुए शिवलिंग पर नजर आए हैं। तो कहते हैं कि मतदान से पहले तमाम दिग्गज भगवान का सहारा भी ढूंढते हैं और कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि चुनाव में प्रचार प्रसार का सिलसिला खत्म होने के बाद अब सब कुछ जनता जनार्दन पर छोड़ दिया गया है और भगवान से आशीर्वाद लिया जा रहा है कि जीत का चेहरा उनको दिखाया जाए। 10 मार्च को जब फैसले की घड़ी होगी, तो उस फैसले की घड़ी में जीत की कामना करते हुए सीएम चन्नी की तरफ से भगवान के सामने आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे सीएम चन्नी चमकौर साहिब में। आपको बता दें कि चमकौर साहिब और भदौर दोनों सीटों से सीएम चन्नी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं के चेहरे पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है इस बार पंजाब में। तो उससे पहले, चुनाव से पहले, मतदान से पहले भगवान के घर पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेका। कैसा रहेगा यहाँ पर, आपको कैसा लगा? पहली बार लड़ रहे हैं, आपकी लीडरशिप के अंदर जो है चुनाव लड़ा गया, आप मुख्यमंत्री थे। लीडरशिप तो पार्टी की है, पार्टी की लीडरशिप के अंदर। लेकिन आप जो है मुख्यमंत्री थे, क्या कहना है आपको? क्योंकि मतलब 111 दिन मुख्यमंत्री रहे, आगे क्या कहना चाहेंगे जरा? आगे परमात्मा की मर्जी, अब लोगों की मर्जी है। हमने सब कुछ अपनी तरफ से ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है। अब जो लोग चाहेंगे, जो परमात्मा चाहे। क्या आपने सुना। अब आपको बता देते हैं कि आखिर पंजाब में 2017 में अमृतसर में 10 सीटें कांग्रेस के हाथ लगी थी, तो अकाली के हाथ 1 सीट लगी थी। आम आदमी पार्टी के हाथ कुछ नहीं लगा था। वहीं कांग्रेस के हाथ बरनाला से 0 सीटें थी। आम आदमी पार्टी यहां पर 3 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही थी। बठिंडा में 3 कांग्रेस के हाथ, 3 आम आदमी पार्टी के हाथ, तो अकाली को यहां पर 0 का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के हाथ फरीदकोट में 1 सीट लगी, तो वे आम आदमी पार्टी के हाथ
2 सीटें लगी थी। 2017 के नतीजे आपको बता रहे हैं, जहां 77 सीटें कांग्रेस की थी। कांग्रेस को 3 सीटें फतेहगढ़ साहिब में मिली थी और यहां पर सारी ही सीटें कांग्रेस के हाथ रही। फाजिल्का में 4 सीटों में से 2 कांग्रेस को, 1 अकाली को और 1 अन्य को मिली थी। 2017 के नतीजे, जहां गुरदासपुर में कांग्रेस के हिस्से 6 सीटें आई थी, तो वही अकाली ने यहां पर 1 पर जीत दर्ज की थी। आम आदमी पार्टी को यहां हार का सामना करना पड़ा था। होशियारपुर में 7 सीटों में से कांग्रेस के हिस्से 6 सीटें, आम आदमी पार्टी के हिस्से 1 सीट, तो अकाली 0 पर रह गई थी। जालंधर में 5 सीटों में से कांग्रेस के हिस्से 5, आम आदमी पार्टी 0 पर रही, तो अकाली के हिस्से 4 थी। 9 सीटों में जालंधर की 5 कांग्रेस के, 4 अकाली के। कपूरथला में 4 सीटों में कांग्रेस के हिस्से 2 सीटें आई थी, आम आदमी पार्टी के हिस्से 1, अकाली यहां 0 पर रहा, अन्य ने 1 पर जीत दर्ज की थी। लुधियाना में 14 सीटों में से कांग्रेस के हिस्से में 8 सीटों पर जीत हाथ लगी, आम आदमी पार्टी को 3 और अकाली को 1 और अन्य को 2 पे। मानसा में कांग्रेस के हाथ खाली रहे थे, आम आदमी पार्टी ने दोनों ही सीटों पर अपने जीत दर्ज की थी और 1 सीट पर अकाली ने जीत दर्ज की थी। तो वहीं मोगा में 4 सीटों में से 3 कांग्रेस के हिस्से आई थी, तो आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। मुक्तसर साहिब की बात करें तो कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें आई थी और अकाली दल ने यहां पर 2 पर जीत दर्ज की थी। आम आदमी पार्टी और अन्य को खाली हाथ रहना पड़ा था। नवाशहर में बात करें, कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें थी, तो वही अकाली के हिस्से में 1 सीट थी। 3 सीटें हैं नवाशहर में, जहां पर चुनाव हुआ था। और पठानकोट की अगर बात की जाए तो पठानकोट में कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटों पर जीत थी, तो अन्य के हिस्से में 1 पर जीत आई थी। पटियाला में 8 सीटों में से 7 कांग्रेस के हिस्से पहुंची, तो अकाली ने 1 पर जीत दर्ज की, अन्य 0 पर रहे थे। आम आदमी पार्टी भी 0 पर रही थी। रूपनगर में 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी, आम आदमी पार्टी को 1 सीट। तो वहीं संगरूर में कांग्रेस के हिस्से में 4 सीटों पर जीत आई थी, तो आम आदमी पार्टी 2 पर जीती थी, अकाली दल भी 1 सीट पर जीत हासिल कर पाई थी। तो तमाम अपडेट 2017 से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। तरनतारन की यूपी के रण में तीसरा चरण आज चल रहा है। 627 में से 239 ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि 12वीं पास है। इन प्रत्याशियों के बारे में आपको बता रहे हैं जिनको लेकर आज आप मतदान करने पहुंचेंगे। हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा जिले में मतदान जारी है। और ऐसे में उन प्रत्याशियों के बारे में आपको बता रहे हैं जो 627 प्रत्याशी आज मैदान में हैं। कौन कितना शिक्षित है, किस पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव सफाई में मतदान डालने पहुंचे, जहां पर शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने की बात को एक बार फिर दोहराया। आपको कानपुर जिले के बारे में अगर बताने चले तो 10 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर कुल वोटर 34,89,575 हैं। पुरुष वोटर 18,95,819 हैं। महिला वोटर 15,93,500 हैं। तो वहीं नए मतदाता 78,905 है। कुल पोलिंग बूथ यहां पर 3,702 बनाए गए हैं। कैंट सीट से यहां पर सोहेल अख्तर अंसारी कांग्रेस से, रघुनंदन सिंह भदौरिया बीजेपी से, मोहम्मद हसन रूमी सपा से और मोहम्मद सफी खान बीएसपी से उम्मीदवार हैं। आर्यनगर की बात करें तो अमिताभ वाजपेयी सपा से हैं, जो कि विधायक भी हैं फिलहाल। सुरेश अवस्थी बीजेपी से उम्मीदवार हैं। प्रमोद जायसवाल कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। डॉक्टर आदित्य जायसवाल बीएसपी से उम्मीदवार हैं। सीसामऊ की बात करें तो हाजी इरफान सोलंकी सपा से यहां पर प्रत्याशी हैं, फिलहाल विधायक भी हैं। सलील बिश्नोई बीजेपी से प्रत्याशी हैं। हाजी सोहेल अंसारी कांग्रेस से, रजनीश तिवारी बीएसपी से प्रत्याशी हैं। महाराजपुर की बात करें तो सतीश महाना जो कि बीजेपी से उम्मीदवार हैं, फिलहाल विधायक हैं। फतेह बहादुर सिंह गिल सपा से यहां पर उम्मीदवार हैं। कनिष्क पांडे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सुरेंद्र पाल बीएसपी के। बिठूर की अगर बात की जाए तो बिठूर सीट से अभिजीत सिंह सांगा बीजेपी विधायक जो हैं, फिलहाल वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं।
वहीं सपा से मुनिंद्र शुक्ला, अशोक निषाद कांग्रेस से, रमेश सिंह यादव बीएसपी से उम्मीदवार हैं। बिल्हौर सीट की बात करें तो राहुल बच्चा सोनकर बीजेपी से यहां पर उम्मीदवार हैं। रचना सिंह सपा से, उषा रानी कोरी कांग्रेस से, मधु गौतम बीएसपी से। कल्याणपुर सीट की बात करें तो नीलिमा कटियार जो कि बीजेपी से विधायक हैं और मंत्री भी हैं, वो मैदान में हैं। सतीश कुमार निगम सपा से हैं। नेहा तिवारी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अरुण कुमार मिश्रा बीएसपी के उम्मीदवार हैं। गोविंद नगर की अगर बात की जाए तो गोविंद नगर सीट से सुरेंद्र मैथानी जो कि फिलहाल बीजेपी विधायक हैं, वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सम्राट विकास एसपी से उम्मीदवार है। वहीं करिश्मा ठाकुर कांग्रेस के उम्मीदवार है। अशोक कुमार बीएसपी के उम्मीदवार है। किदवई नगर की बात की जाए तो महेश त्रिवेदी जो कि विधायक हैं, वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अजय कपूर कांग्रेस के उम्मीदवार। अभिमन्यु गुप्ता एसपी से हैं। मोहन मिश्रा बीएसपी उम्मीदवार हैं। घाटमपुर की बात करें तो सरोज कुरील अपना दल से यहां पर उम्मीदवार हैं। भगवती प्रसाद सागर सपा से उम्मीदवार हैं। राजनारायण कुरील कांग्रेस से हैं। प्रशांत अहिरवार बीएसपी से उम्मीदवार हैं। तो कानपुर की आपको हमने जानकारी दी। कानपुर के अलावा हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिले में वोटिंग जारी है। जहां यूपी में 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, पंजाब में 8 बजे से मतदान शुरू हुआ। पंजाब की अगर बात करें तो 117 विधानसभा सीटों के लिए कुल 24,740 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। के बारे में आपको बता दें तो कुल मतदाता 2 करोड़ से ज्यादा हैं। पुरुष मतदाता 1,11,87,000, महिला मतदाता 1,86,514 हैं। अन्य मतदाता 695 हैं। आपको बता दें कि पंजाब में पोलिंग स्टेशन कितने बनाए गए हैं। शहरी पोलिंग स्टेशन 7,727 हैं। ग्रामीण में 16,962 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। कुल पोलिंग स्टेशन 24,689 हैं। अगर माझा की सीटों की बात की जाए तो माझा के हिस्से में 25 सीटें हैं। पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा जाता है अगर समझा जाए, माझा, मालवा और दोआबा। मालवा में सबसे ज्यादा सीटें 69 सीटें पड़ती हैं। दोआबा में सीटें 27 पड़ती हैं। तो 3 हिस्सों में पंजाब बढ़ता है, जहां माझा, मालवा और दोआबा है। 2017 में किसने कितनी सीटें जीती थी वो भी देख लीजिए। कांग्रेस के हिस्से में 77, आम आदमी पार्टी के हिस्से में 20 सीटें आई थी। वहीं अगर बात की जाए अकाली दल की तो अकाली दल को 15 सीटें मिली थी। भाजपा के हिस्से में यहां पर 3 सीटें आई थी। लोक इंसाफ पार्टी को 2 सीटें मिली थी। तो ये तमाम जो जीत जिसको मिली वो आपको बता रहे। कुल प्रत्याशी अगर मैदान में बात की जाए तो 1304 प्रत्याशी हैं जो मैदान में हैं। 101 विधायक फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। कौन कितना अमीर है ये भी आपको बता दें। चुनावी मैदान में 41% अमीर प्रत्याशी हैं जो पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं। 50% से ज्यादा करोड़पतियों को टिकट दिया गया है इस बार। और शिरोमणि अकाली दल के 93% उम्मीदवार करोड़पति हैं। कांग्रेस के 92% उम्मीदवार करोड़पति हैं। भाजपा के 85% उम्मीदवार करोड़पति हैं। आप प्रत्याशी कुलवंत सिंह सबसे अमीर उम्मीदवार पंजाब में हैं। कुलवंत के पास 238 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। किस पर कितने केस हैं? 315 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जहां पर 218 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। शिरोमणि अकाली दल के 65 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं,
तो वहीं आम आदमी पार्टी के 58 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले हैं। बीजेपी के 71 में से 27 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बसपा के 30 में से 3 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के 117 में से 16 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वोटिंग से पहले किस किस ने ट्वीट कर लोगों से वोट की अपील की है, ये ट्वीट्स आपको दिखा रहे हैं। मतदान से पहले पीएम की तरफ से भी लोगों से ट्वीट कर अपील की गई है कि मतदान जरूर करें। सीएम योगी की तरफ से भी ट्वीट किया गया, चन्नी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, चरणजीत सिंह चन्नी ने। तो तमाम बड़े नेताओं की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घरों से बाहर निकले, मतदान जरूर करें। आपको बता दें कि मतदान को लेकर तमाम उम्मीदवार हों, उनकी तरफ से भी अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे और मतदान ज़रूर करें। ये ट्वीट्स आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से भी ट्वीट किया गया, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी ट्वीट किया गया, अमित शाह की तरफ से भी ट्वीट किया गया। अमित शाह ने लिखा कि मैं यूपी के तीसरे चरण के मतदाताओं से अपील करता हूं कि प्रदेश को परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण से मुक्त रखकर विकास को गति देने वाली सरकार को चुनने के लिए आपका एक एक वोट बहुत जरूरी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी ट्वीट करके लोगों से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलकर वोट करें। तो हाथरस से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मतदान केंद्र के अंदर की तस्वीरें। वहां पर मतदान किस तरीके से हो रहा है, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। लोग वहां पर पहुंचेंगे, मतदान करेंगे। लंबी कतारें बाहर लगी हुई हैं, लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र के अंदर। वहां पर मतदाताओं को देख सकते हैं, तमाम तैयारियों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि मतदान से पहले जिस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई, वो तस्वीरें हाथरस से। तो पंजाब में 2017 में किस तरीके से चुनाव में नतीजे रहे थे वो आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के हिस्से में 77 सीटें थी, आम आदमी पार्टी को 20 मिली थी, अकाली को 15 मिली थी, अन्य यानी कि 3 बीजेपी को और 2 लोक इंसाफ पार्टी को 2 सीटें मिली थी, जिसमें से एक सिमरजीत सिंह बैंस हैं। उनको लेकर जो है लगातार मामले जो है चलते आ रहे हैं, उन पर एक केस भी चल रहा है जिसको लेकर भी काफ़ी बयानबाजी हुई थी पिछले वक्त की अगर बात की जाए तो। वहीं आपको बता दें कि 117 सीटों पर आज जहां पर पंजाब में चुनाव हो रहा है, उन 117 सीटों का पिछली बार क्या हाल रहा था। कांग्रेस के हिस्से में 77 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। आम आदमी पार्टी जहां 20 पर सिमटी थी, तो वहीं अकाली दल को काफ़ी नुकसान होकर वो 15 पर सिमट गई थी। अन्य के हिस्से में 5 सीटें आई थी, जिसमें से 3 बीजेपी और 2 लोक इंसाफ पार्टी की थी। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में 24,740 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तमाम जो है तैयारियां प्रशासन की तरफ से पहले ही पूरी कर ली गई थी। बड़े चेहरों की बात करें तो बड़े चेहरे चरणजीत सिंह चन्नी हो गया, भगवंत मान हो गया। तो ये ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन पर सबकी निगाहें रहेंगी कि आज किस तरीके से उनके किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होता है। बड़े बड़े चेहरे आज चुनावी मैदान में है। पंजाब के बड़े चेहरे हो गए या फिर यूपी के बड़े चेहरे हो गए, आज मैदान में है, चुनावी मैदान में, और इनकी किस्मत का फैसला मतदाता आज ईवीएम में कैद कर देंगे, जो कि 10 मार्च को फैसले की घड़ी के दौरान पता लगेगा कि आखिर किसको मतदाताओं ने जीत का परचम फहराया है तो किसके हिस्से में हार लगी है।
वहीं अगर अब यूपी की बात की जाए तो यूपी में आपको बता दें कि 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। 2017 में इन 59 सीटों में से 49 सीटें बीजेपी के हाथ लगी थी। सपा को सिर्फ 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। बीजेपी के हिस्से में इन 59 सीटों में से यूपी की 59 सीटों में से 49 सीटें यूपी के हाथ लगी थी, जिन पर आज चुनाव हो रहा है, जबकि सपा को सिर्फ 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा। कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, जबकि बहुजन समाज पार्टी को 1 भी सीट इन जगहों पर नहीं मिल पाई थी। आपको बता दें कि कई मंत्री तीसरे चरण में मैदान में हैं, जहां राज्य सरकार के मंत्री सतीश महाना महाराजपुर कानपुर और आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री भोगांव मैनपुरी, रामवीर उपाध्याय हाथरस सादाबाद के से बीजेपी के लिए चुनावी मैदान में है, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद फर्रुखाबाद सदर से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आज का चुनाव जो है यूपी में बड़े चेहरों के लिए बहुत खास है, क्योंकि करहल सीट पर भी आज चुनाव हो रहा है, जहां से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश के अगर तीसरे चरण के मतदान की बात की जाए तो जिस चरण में बुंदेलखंड और यादव लैंड कहे जाने वाले 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर कुल 627 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 20 फरवरी को यानी कि आज 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। बीजेपी के लिए चरण बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 चरण में जहां बीजेपी विरोधी लहर देखने को मिली है, तो वहीं अब ये लग रहा है कि शायद ये चरण बीजेपी के लिए बहुत अहम साबित हो। और जिस तरीके से पिछली बार चुनावी मैदान में 59 सीटों में से 49 सीट पर जीत हासिल करने में बीजेपी कामयाब रही थी, कुछ ऐसा ही अब की बार भी हो। हालांकि सपा की बात करें तो सपा को इस बार बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछली बार सपा यहां सिर्फ 9 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के हाथ तो सिर्फ 1 ही सीट लगी थी, वहीं बसपा के हाथ तो 1 भी सीट नहीं लगी थी। बहुत ज़रूरी ये कहा जा सकता है कि इस बार रहने वाला है, ये कहते हैं इस चरण में जो चुनाव है वो बुंदेलखंड और यादव लैंड कही जाने वाली 59 सीटों पर है, जिन पर 627 प्रत्याशी मैदान पर हैं। और ये चरण बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार परचम लहराया था, लेकिन ये परचम इस बार उतना कामयाब होगा या नहीं, इस पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 2 चरण में 10 फरवरी को जहां 58 सीटों पर चुनाव हुआ था, तो वहीं दूसरे चरण में 55 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है और राज्य के 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं, जहां पर 7 मार्च को अंतिम चरण होगा। परिणाम 10 मार्च को आएगा। 10 मार्च को ये फैसले की घड़ी है कि आखिर किसके हिस्से में यूपी आता है और किसके हिस्से में हार रहती है। तो तीसरा चरण चल रहा है। अभी मतदाताओं के हाथ में बहुत कुछ है और मतदाता अब पार्टी के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में आज कैद करने जा रहे हैं। अगर बात की जाए ट्वीट्स की बात करें तो बड़े नेताओं की तरफ से ट्वीट किया गया था, कई सारे ट्वीट किए गए, जहां योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा, भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश के लिए, राष्ट्रवाद की विजय के लिए, आत्मनिर्भर और नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए, जन जन के उत्थान के लिए आप सभी मतदान करें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, 9 बजे तक का मतदान आपको बता रहे हैं कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ। यूपी में 8.15% मतदान हुआ है। पंजाब में 4.80% मतदान हुआ है। हालांकि पंजाब के आंकड़े इसलिए भी कम हैं क्योंकि वहां पर 8 बजे से मतदान शुरू हुआ था। तो यूपी में 9 बजे तक 8.15% मतदान हुआ है। पंजाब में 4.80% मतदान हुआ है। तो सुबह 9 बजे तक के मतदान के आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं कि अब तक दोनों राज्यों में से किस में कितना मतदान हुआ है। क्योंकि पंजाब में 8 बजे मतदान शुरू हुआ था, तो मतदान का आंकड़ा अभी उतना ज्यादा नहीं है, इसीलिए 4.80% मतदान पंजाब में अभी तक हुआ है। लेकिन यूपी में 8.15%, पंजाब में 4.80% मतदान। सुबह 9 बजे तक के आंकड़े आपके सामने। बड़ी खबर, अहम जानकारी है इस वक्त की।
बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में जहां 59 सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो वहीं पंजाब में 117 सीटों पर यानी कि कुल 176 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। यूपी में 8.15% मतदान 9 बजे तक हुआ है। पंजाब में 4.80% मतदान हुआ है 9 बजे तक। वहां अभी मतदान जो है जारी है दोनों ही जगह पर। पंजाब में कम इसलिए है क्योंकि वहां पर 8 बजे मतदान शुरू हुआ था, तो 1 घंटे के मतदान के आंकड़े आपको बता रहे हैं। तो यूपी में 8.15% मतदान अब तक हुआ है तीसरे चरण में। तो वहीं पंजाब में 4.80% मतदान 9 बजे तक हुआ है। झांसी में भी मतदान हो रहा है। यूपी में 59 सीटों पर मतदान का घमासान चल रहा है और इस बीच में झांसी की तस्वीरें देखिए। जो मतदाता हैं वो बूथ पर लाइन लगाए हुए खड़े हैं मतदान के लिए। यहां पर उनकी लाइन लगी हुई है मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। बुजुर्ग, जवान, पुरुष, महिलाएं सब पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। झांसी के बूथ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर जो है नेता भी पहुंच रहे हैं और आम जनता भी अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पहुंच रही है। 59 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि आज का ये मतदान यूपी में जहां जितना खास है, तो वहीं पंजाब के लिए भी उतना ही खास है, क्योंकि पंजाब में तो 117 सीटों पर मतदान हो रहा है। तमाम सीटों पर मतदान हो रहा है। कुल मिलाकर 176 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें आप देख सकते हैं कि यूपी में कितना उत्साह झांसी में लोगों में देखने को मिल रहा है कि मतदान केंद्र पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, सभी लाइन में लगे हैं। युवा भी यहां पर मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पहुंचे हुए हैं। तो यूपी के तीसरे चरण में किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो झांसी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि आखिर कितना उत्साह वहां पर मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। काफी संख्या में लोग मतदान केंद्र के बाहर खड़े हैं, अपने जो मताधिकार के इस्तेमाल के लिए अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच में हमारे संवाददाता ने वहां का जायजा लिया है, तस्वीरें दिखाई है, साथ ही साथ ये देखा है कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। रिपोर्ट देखिए। तो यूपी के झांसी में किस तरीके से तस्वीरें हैं वो आपने देखी, लेकिन आपको पंजाब के बारे में भी बता देते हैं क्योंकि वहां पर भी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और ऐसे में सीएम चन्नी की तरफ से भगवान के घर में माथा टेका गया और क्या कुछ कहा वो भी सुनाएंगे। लेकिन तस्वीरें पहले देखिए। शिव मंदिर पहुंचे थे सीएम चन्नी और वहां पर भगवान के सामने जहां पूजा अर्चना की तो वहां शिवलिंग पर दूध चढ़ाते भी नजर आए। शिव मंदिर पहुंचे थे चन्नी, पूजा अर्चना की मतदान से पहले। अब आपको सुनाते हैं कि आखिर सीएम चन्नी ने क्या कुछ कहा।
you and spoke to us, said very categorical. क्या रहेगा यहाँ पर, आपको कैसा लगा? पहली बार लड़ रहे हैं, आपकी लीडरशिप के अंदर जो है चुनाव लड़ा गया, आप मुख्यमंत्री थे। लीडरशिप तो पार्टी की है, पार्टी की लीडरशिप के अंदर। लेकिन आप जो है मुख्यमंत्री थे, क्या कहना है आपको? क्योंकि मतलब 111 दिन मुख्यमंत्री रहे, आगे क्या कहना चाहेंगे जरा? आगे परमात्मा की मर्जी, अब लोगों की मर्जी है। हमने सब कुछ अपनी तरफ से ज्यादा कोशिश की है। अब जो लोग चाहेंगे, जो परमात्मा चाहे। बता देते हैं कि सुबह 9 बजे तक कौन से राज्य में कितना मतदान हुआ है। यूपी के तीसरे चरण में आज चुनाव हो रहा है। 8.1% मतदान हुआ है। पंजाब में 4.80% मतदान 9 बजे तक हुआ है। 9 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं। हालांकि पंजाब के आंकड़े इसलिए भी कम है क्योंकि वहां पर 8 बजे मतदान शुरू हुआ था। यूपी की बात की जाए तो यूपी में 8.15% मतदान अब तक हुआ है। यूपी की बात कर रहे हैं, 9 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं। सुबह 9 बजे तक कितना मतदान हुआ? यूपी में 8.15% मतदान 9 बजे तक हुआ। पंजाब में आंकड़े 4.80 से निकलकर सामने आए हैं। 9 बजे तक जो है पंजाब में 4.80% मतदान हुआ है। इस बीच में शिवाक रथ हमीरपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। उनसे भी अपडेट लेंगे कि वहां पर किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शिवाक, अगर वहां की बात की जाए तो किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है? कितना मतदान अब तक वहां पर हुआ है? जी प्रतीक्षा, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अभी तक हमीरपुर जनपद में जो बूथ है उनमें भारी संख्या में युवाओं से लेके बच्चों और बूढ़ों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। सभी मतदान करने पहुंच रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ नव दंपत्ति जो रहे हैं वो भी मतदान करने पहुंचे हैं। वो पहले मतदान कन्यादान के रीति रिवाज से भी यहाँ पे मतदान हुआ है। जी शिवाक, अगर बात करें व्यवस्था की तो व्यवस्था किस तरीके से की गई है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से 2 चरण में अब तक चुनाव हुआ है काफी शांतिपूर्ण तरीके से रहा है, ज्यादा ऐसी कोई घटनाएं सामने नहीं आई और उम्मीद अब की बार भी यही की जा रही है कि तस्वीरें कुछ ऐसी ही अब की बार भी सामने आएंगी। तो कैसी व्यवस्था हमीरपुर में है? 9 बजे तक की बात की जाए मतदान तक तो अभी तक शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है और काफी सुरक्षा व्यवस्था भी देखी जा रही है। मतदान केंद्रों पर सीआरपीएफ और पुलिस के जवान मुस्तैदी से तैनात है और लगातार मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। अभी कोई अराजकता की घटना हमीरपुर जनपद में सामने नहीं आई है। जी, तो ये कह सकते हैं बहुत उत्साह के साथ जो मतदाता है वो अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पहुंच रहे हैं वहां पर। जी बताना चाहता हूं कि 5 साल में एक बार मतदान का मौका मिलता है। सबसे ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है 18 वर्ष से जो पहली बार मतदान करने पहुंचे हैं युवा, उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन मतदान में बुजुर्ग भी उत्साहित नजर आ रहे हैं, उन्हें उनके उत्साह में भी कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है। जी अगर बात करें शिवाक, वहां पर जो बुजुर्ग और जवान जो है सब पहुंच रहे हैं तो सबसे ज्यादा उत्साह वहां पर पहली बार वाले वोटर्स में नजर आ रहा है। अगर वहां पर बात करें क्योंकि कई जगहों से ये खबरें भी सामने आई थी, कई जगह पर ईवीएम खराब हुई थी, कुछ और समस्याएं भी हुई थी, क्या हमीरपुर में इस तरीके की कोई समस्या अभी तक सामने आई है? जी अभी जनपद के मौदाहा के 372 बूथ नंबर पर मतदान रुका हुआ था, लेकिन अभी अपडेट आ रही है कि 372 मौदाहा भाग 1 मतदान नंबर पर बूथ पर मतदान चालू हो गया है। अभी और कोई समस्या जनपद में नहीं आ रही है। क्या वजह रही थी वहां पर मतदान के रुके जाने की? ये स्थितियां अधिकारी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स ईवीएम में आ रही थी, तो इस वजह से मतदान जो है वो थोड़ी देर से बूथ नंबर 372 पर चालू हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास और भी अपडेट के लिए लौटते रहेंगे, लेकिन बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। तमाम अपडेट अब तक हमने पहुंचाई कि वहां पर बूथ नंबर 372 पर मतदान कुछ देर के लिए रुका था, लेकिन अब एक बार फिर से शुरू हो गया है।
तमाम अपडेट अलग अलग जगहों से आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से तस्वीरें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सामने आई है कि किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। पंजाब में 117 सीटों पर मतदान हो रहा है, ऐसे में वहां किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए। या फिर यूपी की बात हो जहां तीसरे चरण के लिए 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। तमाम व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है और अभी तक अच्छी ही तस्वीरें सामने आई हैं। लोग बड़े उत्साह के साथ मताधिकार के इस्तेमाल के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। तो लगातार जो दिग्गज हैं वो भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसी तस्वीरें इटावा से सामने आई हैं जहां पर पूर्व सांसद ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। देखिए तस्वीरें, मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहां पर पूर्व सांसद ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और आपको और भी लोगों की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बुजुर्ग, जवान, महिलाएं, पहले टाइम के वोटर हों, तमाम लोग अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पहुंच रहे हैं क्योंकि लोगों को समझ आ रहा है कि ये उनके अधिकार के साथ साथ उनका कर्तव्य भी है, जहां उन्हें पहुंचना बहुत जरूरी है। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका एक वोट सरकार बनाने में बहुत बड़ी हिस्सेदारी निर्भर करता है और बहुत बड़ा योगदान अपना दे सकता है। तो इसलिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल सोच समझ कर करें और जरूर करें क्योंकि आपका मत बहुत जरूरी है। और अगर आप पहली बार वोट डाल रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत खास बन जाता है कि आपका वो पहली बार का वोट किसे जा रहा है, कितने सोच समझकर आप उस वोट को डाल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। इसलिए सोचे समझे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, अपने कर्तव्य का निर्वहन जरूर करें क्योंकि लोकतंत्र के इस पर्व में आप तभी अपनी हिस्सेदारी बता सकते हैं जब आप अपने उस मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। तो जा रही है मैडम, और आज का एक बार सारी की सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। मैडम थोड़ा एक साथ कॉल करियो। सर क्या स्थिति लग रही है आपको? आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। आज तीसरे चरण में सारी की सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। क्या स्थिति लग रही है सर? आगे ले जाओ। आज तीसरे चरण में सारी की सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। अच्छा जी, फिरोजाबाद में क्या स्थिति देख रहे हैं? वो लगातार फिरोजाबाद में 500 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रही है। हरिओम यादव हमला कर रहे हैं आपके ऊपर, ये कह रहे हैं कि आपने सारी टिकटें बेच दी। देखिए, जिसको जो कहना है वो कहता रहे। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और चुनाव जीतने जा रही है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। चाचा भीम बधाई। और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ये परिवार जो एकजुट हुआ है इसका कोई लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको फरीदकोट की, जहां पर माफ कीजिएगा फरीदकोट से नहीं, आपको तस्वीरें हम इटावा से दिखा रहे हैं जहां पर मतदाता अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पहुंच रहे हैं। पूर्व सांसद ने यहां से अपना वोट डाला और देखिए काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। खासकर पहली बार वाले जो वोटर्स हैं उनको बड़ा इंतजार है क्योंकि वो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत खास ये पल उनके लिए बन जाता है और ऐसे में मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप भी ये समझें कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। 59 सीटों पर यूपी में मतदान हो रहा है तो वहीं 117 सीटों पर पंजाब में जो है मतदान हो रहा है। तो कुल 176 विधानसभा सीटों पर फिलहाल मतदान जारी है और जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला आज मतदाता ईवीएम में कैद कर देंगे। फैसला 10 मार्च को आएगा, लेकिन सबको इंतजार इस बात का है किसके हिस्से में जीत आएगी, किसके हिस्से में हार का सामना लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज
जो मतदाता हैं वो किस उत्साह के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों ही राज्यों में 117 सीटों पर पंजाब में चुनाव हो रहा है, तो वहीं 59 सीटों पर तीसरे चरण में यूपी में चुनाव हो रहा है। तमाम अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।